नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर ले आए हैं आपके यहाँ पर बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022 का आपका जो कंपलसरी का पेपर है जनरल हिंदी, जो कि आप सब जानते ही हैं कि एक कंपलसरी पेपर आपका कौन सा होता है, जनरल हिंदी का होता है। तो आज इसके आंसर की हम यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। इससे पहले हमने यहाँ पर आपके जो फर्स्ट ईयर के आपके बीकॉम और बीएससी के जो आपका जनरल हिंदी का पेपर था उसका हमने यहाँ पर आंसर की आपको बताई थी। साथ में हमने यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनके भी हमने आंसर की है, आपको प्रोवाइड करवा रखी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा कि तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को पेशेंस बना के पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपकी ये किस यूनिवर्सिटी के। तो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी कोटा विश्वविद्यालय का ये पेपर है, जो कि यहाँ पर एक दो दिन पहले यहाँ पर करवाया गया था। बीएससी पार्ट फर्स्ट में ये रेगुलर और एक्स स्टूडेंट्स का यहाँ पर करवाया गया था। जनरल हिंदी का यह कंपलसरी पेपर है। ठीक है, अगर अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल स्टडी ज्ञान पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल आपको हमेशा टाइम टू टाइम प्रोवाइड यहाँ पर करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम इस पेपर पे यहाँ पर बात करते हैं। ये पेपर आपका कितने नंबर का, 100 नंबर का पूछा गया था, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका 2 नंबर का था, इस हिसाब से ये पेपर आपका 100 नंबर का यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया था जनरल हिंदी का ये पेपर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आप सबको पता ही है कि यहाँ पर आपसे 50 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके गद्य और पद्य खंड को मिला के पूछा जाएगा। और 25 क्वेश्चन किस में से आए थे, आपके यहाँ पर व्याकरण में से यहाँ पर आपके पूछे गए थे, जो कि मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहाँ पर कि नर हो न निराश करो मन को, कविता के रचनाकार कौन है, जो कि आपके यहाँ पर गद्य और पद्य भाग में से यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था यहाँ पर आप बताइए। तो ए का आंसर था यहाँ पर ए, मैथिली शरण गुप्त, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर था। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन था कि जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के कवि है। तो ये जब हमने बीकॉम और बीएससी के फर्स्ट ईयर का पेपर का एनालिसिस करा था जनरल हिंदी का, तो उसमें भी यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें यहाँ पर भी रिपीट हुआ है। तो वो बी आएगा इसके छायावाद का। ठीक है, और कई क्वेश्चन से जो बीएससी बीकॉम में देखने को मिले थे और इस पेपर में यानी बीए वाले पेपर में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, और ये पेपर है जो आपका बीए वाले जो स्टूडेंट्स का यहाँ पर पूछा गया है जनरल हिंदी का, और जो बीएससी और बीकॉम वाले का पूछा गया था उससे ये काफ़ी सिंपल पेपर है। अगर आप यहाँ पर देखते तो इसमें नॉर्मल आपसे क्या पूछा गया है, आपके जितने भी चैप्टर्स है गद्य और पद भाग में ज़्यादा से ज़्यादा उनके कवियों का नाम यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है। कवियों के नाम दिए तो वहाँ पर आपसे उनकी रचना के बारे में पूछ लिया गया है। इससे ज़्यादा आपके यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं पूछा गया। अगर अभी हम आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे आंसर की, अभी आप खुद ही देखिएगा यहाँ पर कि काफ़ी सिंपल ये पेपर यहाँ पर पूछा गया था। जिन भी स्टूडेंट्स ने सभी चैप्टर्स के कवियों का नाम याद कर लिया था, चैप्टर्स का नाम याद कर लिया था, साथ में वो किस प्रकार की रचना लिखते थे, अगर इतना भी स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया होगा इस पेपर में, तो ये काफ़ी अच्छा पेपर यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या था, आपके थर्ड क्वेश्चन निराला की कविता कौन सी। अब देखो इस टाइप के यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो निराला कौन सी, यहाँ पर आपके सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला कवि है उनकी यहाँ पर कौन सी कविता है। तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर सी का क्या होगा, यहाँ पर सी होगा, जागो फिर एक बार। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिल्ली कविता के कवि है। तो 4 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके था डी, यहाँ पर दिनकर इसके कविता का नाम यहाँ पर आपके होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके कवि का नाम क्या है, दिनकर है यहाँ पर आप देखेंगे तो। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 5 का क्या था, हम तो यहाँ पर रमते राम हमारा क्या घर किस कविता की पंक्ति है। तो ये हम निकेतन कविता की यहाँ पर पंक्ति है। उसके बाद यहाँ पर आपके नेक्स्ट था कि झांसी की रानी कविता किसकी कविता है। तो ये आप सब जानते हैं कि किसकी कविता है, यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आया था कि जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, किसकी पंक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर था यहाँ पर गीत फरोश की यहाँ पर ये कविता है, पंक्ति। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 था कि नागार्जुन की कविता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके था बी, बादल को गिरते देखा है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 था कि गिरिजा कुमार माथुर की कविता क्या है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी, 15 अगस्त यहाँ पर इनकी कविता का नाम। अब आप यहाँ पर खुद ही देख रहे हैं, अभी मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए ज़्यादा से ज़्यादा आपसे चैप्टर के नाम पूछे जा रहे हैं, कवि के नाम पूछे जा रहे हैं, इनकी कौन सी कविता है, केवल इस टाइप से आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ये बीए के पेपर में आज पूछे गए थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी की कविता का क्या नाम है। तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर बी, मैं हार नहीं मानूंगा, इनकी कविता का यहाँ पर नाम है। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 11 थे,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पंक्ति यहाँ पर किस की कौन सी कविता की यहाँ पर पंक्ति है, तो ये आपके यहाँ पर सी साहित्य की माँ की आपकी ये पंक्ति यहाँ पर आपको दी गई है। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 12 है कि छायावाद के प्रसिद्ध कवियों की संख्या कितनी है, तो आप सबको पता ही होगी, ये तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है बी यहाँ पर 4th। कौन कौन से कवि है, तो यहाँ पर आपके एक तो है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर है सुमित्रा नंदन पंत और एक है यहाँ पर आपके महादेवी वर्मा। तो ये आपके छायावाद के यहाँ पर 4 स्तंभ यहाँ पर आपकी ये कहलाते हैं, तो आपको ये हमेशा यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ कब से यहाँ पर माना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर द्विवेदी युग। द्विवेदी युग किसे कहते हैं, जो आपके 1900 ईस्वी से यहाँ पर आपकी स्टार्ट होता है उसे हम यहाँ पर द्विवेदी युग कहा जाता है, तो आपके यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 14 है कि हिंदी गद्य का जनक हमें यहाँ पर किसे कहा जाता है, तो ये तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपके भारतेंदु। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 15 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा है, तो आप सब यहाँ पर जानते हैं कि 15 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपके नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका कवि यहाँ पर आपका आंसर है। उसके बाद आपके यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके वासुदेव शरण अग्रवाल। अब आपने जितने भी क्वेश्चन देखे अभी तक, आप उन सभी में देख रहे हैं कि यहाँ पर आपसे कवियों के नाम, कविता के नाम, बस इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 17 है कि गेहूं बनाम गुलाब में गेहूं किसका प्रतीक है, तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने आई होप सही दिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपके डी भौतिक प्रगति। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए कि भवानी शंकरो वंदे निबंध किस कथा का प्रसंग है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी राम कथा का। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि बड़े घर की बेटी यहाँ पर आपके कौन सी कविता यहाँ पर देखी गई है, तो यहाँ पर आपकी ये कहानी के रूप में यहाँ पर आपकी लिखी गई है बड़े घर की बेटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि अदम्य जीवन के लेखक कौन है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर सी यहाँ पर आपके होगा। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए उत्सर्ग के लेखक कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपके राम कुमार वर्मा। जितने भी हम आपको आंसर बता रही है आपके 100% करेक्ट आंसर है, मैंने इन्हें काफ़ी मेहनत के बाद आपके लिए यहाँ पर ये आंसर लेके आया हूँ। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए कि गांधी जी से भेंट रचना यहाँ पर आपकी क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपकी बी आत्मकथा। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए कि अमृतलाल वेगड़ की यहाँ पर रचना क्या है, तो इनकी करेक्ट रचना यहाँ पर आपकी इसमें से यात्रा वृत्तांत यहाँ पर है। उसके बाद आपके है क्वेश्चन नंबर 24 है भक्ति किसकी रचना है, तो ये आप सब जानते ही है। यहाँ पर आपकी यहाँ पर देखेंगे बी महादेवी वर्मा, जो कि छायावाद की यहाँ पर आपकी कवि है, कवित्री है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए हिंदी हमारी मातृभाषा किस प्रकार की रचना है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ए व्यंग प्रकार की आपकी ये रचना है। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए एक एक में कौन सी संधि है, तो एक एक में आपकी वर्दी संधि है। अब यहाँ से आपकी व्याकरण शुरू हो चुकी है, 25 तक यहाँ पर आपके गद्य और पद्य में से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 26 से अब यहाँ पर आपके व्याकरण स्टार्ट हो चुकी है, जो कि क्वेश्चन नंबर 50 तक आपके यहाँ पर रहेगी। तो एक एक में कौन सी संधि, यहाँ पर वर्दी संधि, आप सबको पता ही है। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए कि समास कितने प्रकार का होता है, तो आप सभी जानते हैं कि समास हमारे पर कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जल्दी बताइए। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, दीर्घ समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी होगा यहाँ पर अव्ययी भाव यहाँ पर समास। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए कि अंचल में उपसर्ग है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेंट आंसर होगा आपके यहाँ पर इसमें कौन सा उपसर्ग है, सी अ उपसर्ग यहाँ पर आपके होगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सब जानते हैं कि प्रत्यय आपके 2 प्रकार के यहाँ पर आपके होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका कर्त्य प्रत्यय, ठीक है, एक तो आपका कर्त्य प्रत्यय होगा यहाँ पर और एक आपका तद्धित प्रत्यय। तो ये 2 प्रकार के यहाँ पर प्रत्यय यहाँ पर आपके होते हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 30 माने कि रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, तो आई होप ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपके डी अन्य यहाँ पर आपका होगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए कि गंगा का अमृत का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 32 का यहाँ पर आंसर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा सौम्य होगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 33 है कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर आपके देखेंगे तो सुरसरी भी आपके होता है, थगा भी होता है, भागीरथी भी होता है, लेकिन द्वीप थगा हमारे यहाँ पर नहीं होता है, तो हमारे डी इसका
करेक्ट आंसर होगा 33 क्वेश्चन का। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 34 है, जो कि ज़्यादातर कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है, और ये आपके जब मैंने बीएससी और बीकॉम का आपके जनरल हिंदी का पेपर सॉल्व कराया था उसमें भी आपके पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके जंगम का विलोम शब्द का, जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर है बी स्थावर। वहाँ पर आपसे स्थावर का विलोम शब्द पूछा गया था और यहाँ पर आपसे जंगम का विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं आपके। उसके बाद आपके क्वेश्चन में 35 का आंसर क्या होगा कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है, आप देखेंगे, वाल्मीकि को हम किस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चन में 36 से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर आप बताइए कि अहिल्या को हम किस प्रकार लिखते हैं। तो इसका शब्द जो शुद्ध है वो आपका कौन सा शुद्ध शब्द होगा, आपका इसका शुद्ध शब्द यहाँ पर आपके सी होगा। अहिल्या को हम इस प्रकार यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद आपके क्वेश्चन में 37 का आंसर बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है होगा वहाँ यहाँ पर आपका सी होगा, श्री कृष्ण के यहाँ पर अनेक नाम है। उसके बाद आपके क्वेश्चन में 38 का आंसर बताइए कि बुरा लगने का सही मुहावरा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा ए, आंखों में खटकने का हम क्या कहते हैं, बुरा लगना यहाँ पर आपके होता है। उसके बाद है कि आप काज महाकाज कहावत का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है कि अपना कार्य खुद करना। उसके बाद आपके क्वेश्चन में 40 का आंसर बताइए कि त्याग देने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, हाथ छोड़ देना। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए जो कहा ना जा सके को हम क्या कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अकथनीय। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 42 है कि शब्द युग्म अनिल अनल का अर्थ क्या है। अभी इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, हर कंपटीशन एग्जाम में आपके पूछा ही जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। तो 42 में आपका क्या आंसर होगा यहाँ पर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी, हवा और अग्नि। हम यहाँ पर अनिल को क्या कहते हैं, हवा यानी पवन भी के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, और अनल को क्या कहते हैं, हम अग्नि कहते हैं, ये आग के नाम से भी यहाँ पर आपके आ सकता है। उसके बाद आपके क्वेश्चन में 43 है कि शब्द युग्म अवनि अवन का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ए, पृथ्वी और रक्षा। अवनी का अर्थ क्या है यहाँ पर आपके, पृथ्वी, और अवन का अर्थ आपके रक्षा होता है। उसके आपके क्वेश्चन में 44 का आंसर बताइए तत्सम शब्द कौन सा, यहाँ पर इन चारों में से बताइए कि तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पर 44 का आंसर है ए, अमूल्य। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए कि तत्सम शब्द कौन सा, इन चारों में से बताइए। आप सब जानते हैं तत्सम शब्द हम संस्कृत के शब्द होते हैं, और जो तद्भव शब्द है वो आपके हिंदी के शब्द होते हैं। तो तत्सम शब्द इन चारों में से कौन सा है। तो 45 का आंसर है यहाँ पर आपके बी, तृण होगा आपके, ठीक है। 3 का तो यहाँ पर आपका तद्भव होता है, और तृण आपका यहाँ पर तत्सम होता है। उसके बाद आपने यहाँ पर 46 का आंसर बताइए कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो इन चारों में से तद्भव आपका कौन सा शब्द होगा। तो 46 का ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया होगा, ए, काजल होता है। उसके बाद आपके 47 का आंसर क्या होगा, तद्भव शब्द कौन सा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द में से आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा डी, कपूत यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, ये तद्भव शब्द है आपके। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 48 है कि देशज शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर है आपको कमेंट करके बताना है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो उन सभी को यहाँ पर कमेंट करके बताना है। इसके आंसर में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर देंगे और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स का वहाँ पर सेम आंसर आएगा, वही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 48 का आंसर है, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपके 49 का आंसर बताइए कि एक्टिंग का हिंदी अर्थ यहाँ पर क्या है। तो 49 का करेक्ट आंसर होगा बी, ए, यहाँ पर आपका होगा कार्यकारी। आप में से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे ये नहीं होगा आपका, अगर यहाँ पर अभिनय लिखा आता तो आपका बी यहाँ पर होता, लेकिन यहाँ पर अभिनव लिखा है, ठीक है, इसलिए बी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ए, कार्यकारी होगा। चाहे तो आप इसे यहाँ पर ढूंढ भी सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपके, ए, कार्यकारी ही होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन में 50 का आंसर बताइए कि डाटा का हिंदी अर्थ क्या है। ये तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दे ही दिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी, आंकड़े, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। तो आज आपने देखा, हमने यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन की आंसर की बताइए, और एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर खुद करने के लिए कहा है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पर आपको देशज शब्द नहीं है, इसमें से चारों में से बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द ऐसा है कि जो कि देशज शब्द यहाँ पर नहीं है। सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी और कंपलसरी पेपर का यहाँ पर पेपर एनालिस्ट चाहिए, आंसर की चाहिए, तो यहाँ पर आप जो पेपर है, ठीक है, आप अपनी यूनिवर्सिटी के जो पेपर है आप हमें यहाँ पर टेलीग्राम पे भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल ASG स्टडी डिस्कस के नाम से आपको मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ASG डिस्कस स्टडी डिस्कस के नाम से यहाँ पर हमने टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप पेपर भेज सकते हैं। मैं आंसर की उसकी भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और किस यूनिवर्सिटी का वो भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा।
उसके आंसर की आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब भी आपकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस प्रकार की वीडियो के लिए इस चैनल स्टडी ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।